सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं दो बड़ी ब्रांड्स के बीच में जो कि है एचपी एंड डेल। सो दोनों ही बड़ी ब्रांड्स के बीच में दो बजट लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं। एक है एचपी 15s एंड एक है डेल इंस्पिरॉन 15। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर सेम टाइप के प्रोसेसर एंड रैम आती है। दोनों ही बिल्कुल आइडेंटिकल लैपटॉप्स है। सो हमें ये डिसाइड करना है कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो दोनों के अंदर AMD Ryzen 5 आता है, एक लो पावर लो वोल्टेज प्रोसेसर है। सो इस प्रोसेसर के अंदर आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिलते हैं। सो बेस क्लॉक स्पीड इसकी 2.1 गीगाहर्ट्ज है एंड बूस्ट स्पीड 4.0 गीगाहर्ट्ज है। 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर एक प्रोसेसर है जिसका TDP 15 वॉट है। सो TDP का मतलब होता है थर्मल डिजाइन पावर एंड थर्मल डिजाइन पावर में 15 वॉट दे रखा है। इसका मतलब ये है कि आपका जब लैपटॉप हैवी लोड पे चलेगा, उस हैवी लोड पे उसको कूल करने के लिए कितना पावर कंजप्शन यूज होगा वो आता है 15 वॉट। सो 15 वॉट इसका टीडीपी होगा। सो रैम की अगर बात करें तो दोनों के अंदर 8 GB रैम होने वाली है। दोनों ही DDR4 रैम है एंड दोनों के अंदर 16 GB आप एक्सपेंडेबल मेमोरी करा सकते हैं एंड दोनों के अंदर जो रैम है वो ड्यूअल चैनल सपोर्ट रैम है। सो दोनों ही लैपटॉप मल्टीटास्किंग करने के लिए परफेक्ट हैं। दोनों के अंदर आप बीसी वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एसएसडी की अगर बात करें दोनों के अंदर 512 GB एसएसडी आपको देखने को मिलती है। दोनों के अंदर NVMe PCIe Gen 3 एसएसडी आपको देखने को मिलती है। सो दोनों के अंदर सेम टाइप की एसएसडी है बट फिर भी यहाँ पे एचपी के अंदर जो एसएसडी है काफी अच्छे से थोड़ा स्मूथ रन करती है, थोड़ा फास्ट रन करती है। सो यहाँ पे बूटिंग टाइम जो है एचपी का कम हो जाता है। जैसे अगर 15 सेकंड्स में अगर आपका लैपटॉप बूट हो रहा है तो यहाँ पे 10 सेकंड्स में एचपी का लैपटॉप बूट। सो डिस्प्ले की अगर बात करें दोनों के अंदर 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग। एचपी के अंदर यहाँ पे आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं डेल की अगर बात करें तो यहाँ पे WVA डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है कि एचपी के अंदर जो है स्क्रीन थोड़ा वाइब्रेंट होती है, थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा आता है, कलर जो सैचुरेशन है वो काफी अच्छा यहाँ पे होता है। वहीं पे WVA डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा डार्क साइड ज्यादा हो जाता है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम यहाँ पे देखने को मिलती है एंड जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा यहाँ पे डल हो जाता है। सो दोनों के अंदर ये यहाँ पे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आपको घर के अंदर कोई काम करना है, कुछ वर्क है, तो यहाँ पे डेल आपके लिए सही से वर्क करेगा। बट आउटडोर में अगर कोई काम करना है तो वहां पे एचपी के अंदर जो कलर कॉन्ट्रास्ट है एंड जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा अच्छे से वर्क करती है। सो बाहर में अगर कोई काम है आपका, वो सनलाइट के नीचे अगर आपको काम करना है तो वहां पे एचपी आपके लिए सही से वर्क कर पाए। सो यहाँ एचपी के अंदर जो मदरबोर्ड एंड जो बॉडी बिल्ड है वो थोड़ी यहाँ पे कमजोर हो जाती है, थोड़ा ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, स्क्रीन डैमेज होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं एचपी के अंदर। वहीं डेल के अंदर स्क्रीन ब्रेक या कोई भी बॉडी पार्ट ब्रेक होने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी हार्ड यहाँ पे आती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफी हार्ड होता है। उसके बाद में हिंज क्वालिटी की अगर बात करें तो एचपी के अंदर जो हिंज क्वालिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे लो देखने को मिलती है, टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं हिंज के। वहीं पे एचपी के अंदर हिंज टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ अच्छी आती है। लैपटॉप जो है बहुत इजीली ओपन क्लोज होता है। 99% वैसे नहीं होता है बट फिर भी 1% चांसेस एचपी में आ जाते हैं कि हिंज यहाँ पे बहुत इजीली टूट जाता है। बट यहाँ पे डेल के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से यहाँ पे जो डेल लैपटॉप है वो जीत जाता है। सो जीपीयू की अगर बात करें तो यहाँ पे रेडियन 7 आपको देखने को मिलता है। रेडियन वेगा 7 जो है ग्राफिक प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई डेडिकेटेड आपको VRM रैम आपको देखने को नहीं मिलती जैसे इंटेल में आपको देखने को मिलती है। सो इस वजह से जो ये प्रोसेसर है वो थोड़ा सा यहाँ पे सस्ता आपको देखने को मिलता है, इसलिए जो इसकी AMD की जो प्राइस है वो यहाँ पे लो हो जाती है इंटेल से। सो VRM रैम के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि VRM रैम जो है बेसिकली ग्राफिक्स के लिए होती है, जो कि एमबी में भी हो सकती है, जीबी में भी हो सकती है, जो कि इंटेल प्रोसेसर में आपको देखने को मिलती है एंड वहीं पे एमडी में आपको देखने को नहीं मिलती। जो VRM रैम है वो ग्राफिक्स के लिए काम करती है। कोई भी आप गेमिंग करते हैं या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या कोई भी ग्राफिक का आप काम कर रहे हैं जिसमें ग्राफिक्स का अच्छा यूज हो रहा है तो उसमें VRM रैम यहाँ पे फायदेमंद रहती है। उस वजह से जो आपकी रैम है वो यूज नहीं होती, VRM रैम यहाँ पे यूज होती है, उसी को वो कन्वर्ट करके अच्छे से प्रोसेस कर पाता है ग्राफिक्स को। वहीं पे AMD के अंदर जो आपकी रैम है उसी को वो यूज करके एक ग्राफिक प्रोसेसर बनाता है, जिस वजह से यहाँ पे जो प्रोसेसिंग पावर है वो स्लो हो जाती है AMD के अंदर एंड उस वजह से बैटरी ड्रेन ज्यादा होने लगती है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप गेमिंग नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको गेमिंग करना है तो यहाँ पे आप नॉर्मल गेम कोई खेल सकते हैं, जैसे काउंटर स्ट्राइक भी आप खेल सकते हैं, शायद वो भी 30 FPS पे यहाँ पे चल पाएगा, जो कि कोई मतलब नहीं। सो बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रांड कहती है कि 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है। दोनों के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को
दोनों के अंदर आपको 41 वॉट की बैटरी देखने को मिलती है, बट यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है वो एक्चुअल में 4 से 5 घंटे का ही आपको देखने को मिल पाता है, क्योंकि जो आपकी मल्टीटास्किंग होती है, दूसरे काम होते हैं, तो उसमें बैटरी ड्रेन ज़्यादा होने लगती है। एंड जो बैटरी एक्चुअल कंपनी जो टेस्ट करती है वो थर्ड पार्टी टेस्ट होता है, जो कि एक नॉर्मल यूज़ पे होता है, जिसमें जो लैपटॉप है वो आइडल रखा हुआ होता है। उस वजह से जो वो बैटरी बैकअप है वो बताते हैं कि यहाँ पे 6 से 7 घंटा है, जबकि वहाँ पे जब एक्चुअल यूज जो होता है तो उसमें 2 या 3 घंटे आप कट कर दीजिए, उतना ही लैपटॉप आपका चल पाएगा। एचपी में थोड़ा जो बैटरी बैकअप है आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, आधा या 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पे डेल के अंदर जो है बैटरी बैकअप आपको थोड़ा यहाँ पे लो देखने को मिलता है। उसके बाद में वेट की अगर बात करें तो एचपी का जो वेट है यहाँ पे 1.6 केजी का यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे डेल की अगर बात करें तो 1.85 केजी का यहाँ पे आपको जो है डेल का लैपटॉप देखने को मिलता है। अप्रोक्स 2 केजी का यहाँ पे लैपटॉप हो जा रहा है। वहीं पे यहाँ पे 1.6 है या 1.65 ग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो एचपी का लैपटॉप है वो लाइटर है, तो यहाँ पे लैपटॉप कैरी करना थोड़ा आसान है। सबसे लास्ट में आते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे एचपी के अंदर जो स्पीकर है वो सब जानते हैं, थोड़ा यहाँ पे लो क्वालिटी स्पीकर आपको देखने को मिलता है। पॉडकास्ट के लिए अगर आप कोई लैपटॉप ले रहे हैं तो यहाँ पे एचपी का लैपटॉप आप ले सकते हैं, बट वहीं पे अगर आपको कोई म्यूजिक सुनना है, कोई आपको लाउडर आवाज आपको सुननी है, कोई मल्टीटास्किंग के साथ आप म्यूजिक करना चाह रहे हैं, थोड़ा गेमिंग करना चाह रहे हैं जिसमें साउंड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें आप डेल लैपटॉप ले सकते हैं। सो यहीं तक था मेन कंपैरिजन। अब आते हैं कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेटर है। सो अगर आपको लैपटॉप लाइटर वेट चाहिए, उसके बाद में थोड़ी सी एसएसडी की पावर ज्यादा हो, थोड़ा फास्टर एसएसडी रन करे, जो बूटिंग टाइम है वो कम हो जाए, उसके बाद में आप इजी टू उसको कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी। एंड उसके बाद में थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा अच्छा है, थोड़ी ब्राइटनेस है, वाइब्रेंट डिस्प्ले, आईपीएस डिस्प्ले आपको देखने को मिले, तो वहां पे आप एचपी लैपटॉप ले सकते हैं। बट वहीं पे सामने की ओर वहां पे आप देखेंगे डेल के अंदर, तो यहाँ पे आपको स्पीकर क्वालिटी अच्छी मिलती है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट जो है हैवी हो जाता है, अगर वो आपको दिक्कत नहीं देता। एंड बैटरी भी आपको दिक्कत नहीं देती, बैटरी में थोड़ा कम हो तो चलेगा। सो वहां पे थोड़ा स्टडी लुक, थोड़ा प्रीमियम लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्पीकर क्वालिटी थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। सो उस चीज के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं, कोई कंटेंट आप देखना चाह रहे हैं, कोई मूवीज वगैरह देखना चाह रहे हैं, घर के अंदर आपको अगर लैपटॉप रखना है, कहीं बाहर नहीं ले जाना, तो उसके लिए डेल लैपटॉप ज्यादा बेटर रहेगा। एंड वहीं पे आपका कोई ऑफिस वर्क है या बाहर आप लेना चाह रहे हैं, स्टूडेंट है, कैरी आप करना चाह रहे हैं, तो वहां पे एचपी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि लाइटर वेट है, जो डिस्प्ले है थोड़ी अच्छी है, एंड उसके बाद में सनलाइट में भी थोड़ा ये अच्छे से वर्क कर पाएगा। एंड दोनों के अंदर जो ब्राइटनेस है वो 250 निट्स की आपको देखने को मिलती है, तो ज़्यादा कोई ब्राइटनेस में फ़र्क आने वाला नहीं है, ब्राइटनेस कम ही रहने वाली है। बट फिर भी एचपी के अंदर थोड़ी सी डिस्प्ले, जो आईपीएस डिस्प्ले है, उससे थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा लैपटॉप आपको ज़्यादा पसंद आया एंड कौन सा लैपटॉप आप लेना चाहेंगे। एंड और भी कोई लैपटॉप जिसका कंपेरिजन आप देखना चाहते हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट, सो मैं उसके लिए अगला वीडियो बना दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई। चलिए बाय।